नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में बहुत सारी बातें करते हैं, सत्य से संबंधित, ध्यान से, साधना से, ऐसे ही तमाम विषयों पे जो हमें उन सब बारे में एक मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, रिथिंग के लिए मजबूर करते हैं और आपको उससे क्या परिचय मिला या क्या बोध हुआ वो आपको एक्नॉलेज कराते हैं, बताते हैं। तो उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि दया, धर्म, क्रोध और डिस्ट्रैक्शन, काल, क्षमा, ये और लोभ, ये सब कैसे काम करते हैं, पाप कैसे काम करते हैं, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। और हम चीजों को समझते हैं कि या देखते हैं कि ये ऐसा हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, उसके अगर हम बैकग्राउंड में जाए या बैक एंड में जाके उसको जानने की कोशिश करें, तब आपको वो बात वाकई में समझ में आएगी और उस चीज को आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक कबीरदास जी के दोहे से स्टार्ट करूंगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अब आप इसको अगर रिलेट करेंगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे कि ये कैसे चीजें होती हैं और कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, तब आप इन चीजों पर, क्योंकि हर एक क्षण, हर एक मोमेंट वो जो हो रहा है वो किसी ना किसी पर्पस से हो रहा है और आप उसके साक्षात बैठ के उसको देख सकते हैं। बस ये आपको बोध होना चाहिए, आपको उस स्तर पर पहुंच के उसके अवलोकन करने की आप में वो क्षमता होनी चाहिए। अब जैसे कहते हैं कि जहां पे चीजें अच्छी चल रही होती हैं उसका मेन कारण क्या होता है, तो जैसे इसी का पहला जो इसमें लिखा गया है कि जहां दया तहां धर्म, जहां दया तहां धर्म। धर्म मतलब ही होता है जस्टिस। तो जहां दया तहां धर्म है। अगर आप मर्सी किसी के प्रति रखते हैं, अगर आप किसी पे दया करते हैं, तब आपको उस चीज का प्रतिफल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। जैसे कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ाना भाई। अगर आप मजाक उड़ाओगे तो सिंपल सी बात है कि उस अंदर उस आदमी के या जिसके प्रति आपने मजाक बनाया वो भी आपको मजाक बनाने के लिए अवसर ढूंढेगा और उसी मजाक में धर्म का जो एक पैमाना है वो टूटता है या वो बिखरता है। तब आप उस समय प्रश्न करते हैं कि धर्म कहाँ है। धर्म आपके उस दया रूपी भाव से प्रकट होगा जो आपने अपने प्रति जगाया है, क्योंकि कोई भी चीज बाहरी नहीं है, आपके अंदर है। जो आप अंदर फील कर रहे हो वही तो बाहर प्रकट होगा। और इसका जो दूसरा चरण है, जिसमें दूसरा उन्होंने बोला है कि अब पाप इतना क्यों होता है, पाप का कारण क्या होता है। लोग पापी हो गए हैं, कलयुग आ गया, जहां देखो वही पाप है। तो पाप का भी तो कारण है कि जैसे पहले पहले में बताया गया कि जस्टिस वहीं पे आपको मिलेगी जहां पे काइंडनेस होगा। आप अक्सर देखोगे, यूरोप चले जाओ, वहां आप देखोगे कि लोग इतने काइंडनेस हैं,
एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए वो कंट्री पीसफुल है, ओपननेस है उनमें, क्योंकि वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते, वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू हेल्प आउट। और जो जो हमारा पाप है, ये इनजस्टिस होता है, वो क्यों होता है? वो होता है लोभ के कारण, ग्रीड के कारण। हर एक इंसान किसी कोई अंदर उसको कोई व्यक्ति है उसको छुपा रखा है, कोई व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रखा है, कोई व्यक्ति है जो कर रहा है, लेकिन हर किसी के अंदर कोई ना कोई ग्रीड है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वो जब तक ग्रेड आपके अंदर खत्म नहीं होगी, पाप थोड़ी नष्ट होगा, पाप तो रहेगा ही। पाप ग्रेड का ही रिजल्ट है, परिणाम है। आप क्यों नहीं समझते? आपको समझना होगा कि जो ये इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ या किसी के साथ होने वाला है, वो एक ग्रेड का, एक जो लोभ है इंसान के अंदर, वो उसके होने का उत्तरदायित्व है, उसके होने का कारण है। और पाप होता ही ना इसीलिए कि जो आपके मांगने की प्रवृत्ति है, आप पैसे मांग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मांगना ही भिखमंगापन है। आप प्रेम किसी से मांग रहे हो तो भी वो भिखमंगापन है। और प्रेम मांगने में क्या है? एक लालच ही तो है, एक ग्रेड ही तो है। इन्हीं प्रतिफल ही होता है कोई ना कोई चीज होने का। और जो जितने भी आप देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जितना भी विध्वंस होता है, वो एक गुस्से के कारण होता है, क्रोध। हर कोई अपने साथ अपने को बम बना के चल रहा है। जहां मौका मिला फट गया, जहां मौका मिला फट गया। तो जब ऐसी चीजें कोई होती हैं कि अरे देखो कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, वो क्यों मार रहा है, क्यों पीट रहा है? उसके अंदर क्रोध है, वो गुस्से से भरा हुआ है। जब तक अपने अंदर अपने आप को शांत नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्शन कैसे खत्म होगा? वो तो होना ही है। और जहां क्षमा वहां आप। अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस, क्षमा करने की प्रवृत्ति आ गई, तब आप हो जाते हो, तभी आप जो है साउल होते हो, तभी आप जो है उस ब्रह्मत्व को, उस ब्रह्मा को प्राप्त करते हो। क्योंकि जब तक आप इंद्रिय विषय संयोग में हो, तब तक आपको उस आत्मा से मिलन नहीं होगा। आप बाहर भाग रहे हो। जब तक आप बाहर भागोगे, तब तक आपको अंदर आत्मा की जो अशुद्धियां हैं, जो अंदर की, जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, अपने अंदर को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कैसे चीजें ठीक होंगी? आप बाहर भाग रहे हो, भागते रहो। जब तक आपकी इंद्रियां बाहर भागेंगी, तब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये होंगी। तो इंद्रिय और विषय का संयोग ही डिस्ट्रैक्शन है। यही आपको उस जगह पे लाके खड़ा करता है जहां पे लगता है कि सब गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा है, गलत आपके अंदर चल रहा है। आप जब आपके अंदर की चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। हर कोई लेना चाहता है, लेने की प्रवृत्ति ही आपको पाप कराने के लिए प्रेरित करती है। आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए देने की। लोग भगवान की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी पूजा करूंगा तो उनसे मुझे कुछ मिलेगा। तो भगवान के अंदर देने की प्रवृत्ति है, वो आप भी अपने अंदर डेवलप करिए। क्योंकि वो प्रवृत्ति एक बार जब डेवलप हो गई, तब जो है आप जो चाहते हो या आपके हिसाब से जो होना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आप हमेशा मांगने की प्रवृत्ति में रहते हो, प्रेम हो, पैसा हो, सम्मान हो। आप एक बार देखो तो देखिए, देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रिपेयर योर सेल्फ डे बाय डे, hour by hour, moment by moment. Just improve yourself.
यही तो बनाएगा ना आपको। जब भी कुछ गलत होता है आप पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या व्यक्ति क्यों कर रहा है, या आप ही करते हैं, तो ये कहीं बाहर नहीं हो रहा है, ये अंदर हो रहा है। वो अंदर जो हो रहा है वही आपको बाहर दिख रहा है ना? तो इस चीज को आपको समझना होगा और ध्यान देते हुए इस पे काम करना होगा। अपने आप को ठीक करोगे, बाहर अपने आप चीजें ठीक होना शुरू होगी। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों से सहमत होंगे और इस पे काम करेंगे। नमस्कार।